So, good morning, students. I hope you people are fine. So, let us start with class 6, chapter 4, subject mathematics. And the name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. Okay. And first of all, I have already discussed in my previous video about the terms that are very important to be known. There is line segment, ray, water points, isn't it? These are the things we have already discussed in our previous video. So now our okay, first of all, you say, do all objects straight? No, all objects are not straight, isn't it? Say, for example, a cricket ball or a football, these are not straight actually, isn't it? These are curves. So we'll need to know what are curves first. What are curves? Line or outline deviating from being straight. लाइन और आउटलाइन जो डेविएट होता है स्ट्रेट होने से, स्ट्रेट नहीं होता है मतलब उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन है, पर व्हाट इज दिस, ये एक कार्व लाइन है। व्हाट इज दिस, ये एक कार्व लाइन है, इजंट इट? सो कार्व वही चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कार्व्स। टाइप्स ऑफ कार्व्स में दो होता है, क्लोज्ड कार्व एंड ओपन कार्व। तो अभी क्लोज्ड कार्व क्या है? क्लोज्ड कार्व मतलब नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स एनक्लोजिंग एन एरिया विद इन, इसका डेफिनेशन है एनक्लोजिंग एन एरिया विद इन। तो इसका मतलब क्या है? नो एंड पॉइंट मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हम लोग को नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जांपल क्लोज मतलब बंद हुआ कार्ड, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अभी देखो कन्फ्यूजन आ जाएगा, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ से ख़त्म हुआ, समझ में नहीं आ रहा है ना, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ। तो नो एंड पॉइंट, जिसका कोई ख़त्म एंड पॉइंट नहीं है, जो ख़त्म जो पॉइंट है वो नहीं है, इजंट इट? एंड एनक्लोजिंग एन एरिया विद इन मतलब इसके ये कुछ एरिया कवर करता है। से फॉर एग्जांपल दीज आर सम एरियाज, इजंट इट? उस सर्कल का अंदर पार्ट वाले को हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। कोई भी फिगर का, क्लोज फिगर का अंदर का पार्ट्स को हम लोग एरिया बोलते हैं, इसीलिए बोला है नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं है पर एरिया है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर का ले लेते हैं, या फिर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का। देखो इसका भी हम लोग एंड पॉइंट नहीं बोल सकते, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ, इजंट इट? एंड पॉइंट नहीं है इसका, और इसका भी कुछ एरिया एनक्लोज्ड है। देखो ये है, ये एरिया है इसका, ठीक है। और भी ले सकते हैं, सपोज कोई भी एक फिगर, सपोज ये फिगर, इसका भी देखो कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, पर इसके अंदर कुछ एरियाज है, इजंट इट? दीज आर एरियाज, सो इसको बोलते हैं क्लोज कार्व। नेक्स्ट है ओपन कार्व। सो ओपन कार्व क्या है? विथ एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट्स है, मतलब इसका एंड पॉइंट्स है पर नो एरिया एनक्लोज, इसमें कोई एरिया एनक्लोज नहीं होगा। क्यों एरिया एनक्लोज नहीं होगा? बिकॉज इसका कोई, इसका एंड पॉइंट है, इसका मतलब इसका ओपनिंग पॉइंट भी एक है, एंड पॉइंट भी एक है। से फॉर एग्जांपल ये एक फिगर लेते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया, ऐसा आया यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसका कोई क्लोज फिगर नहीं है, बंद नहीं है, इसीलिए इसका कोई एनक्लोज एरिया नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका सपोज, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है पर एरिया मतलब एनक्लोज नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक ले लेते हैं, सपोज ये वाला फिगर, इसका भी देखो कोई क्लोज नहीं है, सब ओपन है, खुला हुआ है, और इसका एंड पॉइंट नहीं होगा। एंड पॉइंट नहीं है मतलब इसका एरिया नहीं हो सकता, ठीक है। एरिया होने के लिए बंद होना पड़ेगा, ऐसा बंद होना पड़ेगा फिगर, बंद नहीं है मतलब इसका कोई वो नहीं है और एरिया नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट और भी है जिसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल कार्व और क्लोज नॉन सिंपल कार्व में। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं पहले, सिंपल कार्व क्या है और नॉन सिंपल कार्व क्या है। नॉन सिंपल कार्व मतलब जो सिंपल नहीं है, नॉन सिंपल कार्व। सिंपल कार्व और नॉन सिंपल कार्व। सो सिंपल कार्व क्या है पहले ये जानना है। सिंपल मतलब कार्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, कार्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, कार्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ मतलब ये सिंपल कार्व भी हो सकता, क्लोज कार्व भी हो सकता है, ओपन कार्व भी हो सकता है, कोई बात नहीं, पर इसमें कार्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल ये वाला तो क्लोज कार्व है और कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है, मतलब कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब क्रॉसिंग नहीं हो रहा है किसी के बीच में, इजंट इट? इसीलिए इसको सिंपल कार्व बोल सकते हैं। ये क्लोज सिंपल कार्व है, इजंट इट? और ये वाला देखो, ये वाला सिंपल कार्व है लेकिन ये ओपन है, इसका कोई इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ये वाला भी ओपन है, सिंपल कार्व है। ये वाला ले लेते हैं, सपोज ये वाला,
ये वाला क्लोज्ड सिंपल कर्व है। क्यों क्लोज्ड है? क्लोज्ड पता चल रहा है बिकॉज इसका एंड पॉइंट नहीं है, और सिंपल इसलिए बिकॉज इसमें कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व मतलब कर्व दैट क्रॉस इटसेल्फ, कर्व जो क्रॉस करता है एक दूसरे को। ठीक है, कर्व दैट क्रॉस इटसेल्फ। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये वाला एक एग्जांपल, ये तो क्लोज कर्व है लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसीलिए ये नॉन सिंपल कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट और भी ले सकते, ये वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा एक ले सकते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसीलिए इसको नॉन सिंपल कर्व बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया तुम लोगों को। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हमें जानना पड़ेगा वो है पार्ट्स ऑफ कर्व्स। से फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें तीन तरह का हो सकता है पॉइंट। पहला पॉइंट हो सकता है तुम्हारा इंटीरियर में हो सकता है, दूसरा तुम्हारा उसी बाउंड्री में हो सकता है, बस सर्कमफेरेंस में बोल सकते हो सकता है, या फिर तीसरा वाला हम लोग बोल सकते हैं एक्सटीरियर में है। देखो ये वाला सर्कल है ना, तो अंदर अगर कोई पॉइंट है तो इसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर। अगर उस सर्कमफेरेंस में है तो उसको बाउंड्री में बोलेंगे या फिर ऑन द लाइन। और तीसरा जो है वो बाहर हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सटीरियर बोल सकते हैं। सो पॉइंट का हो सकता है किसी एक फिगर में, किसी एक कर्व में, आइदर इंटीरियर में या फिर बाउंड्री में या फिर एक्सटीरियर में। आई होप तुम लोग को समझ में आया। थैंक यू। और ध्यान से ये सब देखना तुम लोग। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।